मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज रविवार को परलोक सिधार गए, जिसके बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं महंत के निधन के बाद सरकार मंदिर को अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। वहीं अधिग्रहण का संत समाज विरोध कर रहा है। साथ ही महंत किशोरपुरी महाराज के निधन पर साधु संतों, राजनेताओं ने दुख भी जताया। ये रिपोर्ट देखिए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को सरकार अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद संत समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है और सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बता दें, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज रविवार को जयपुर में परलोक सिधार गए थे। पिछले लंबे समय से महंत किशोरपुरी महाराज बीमार चल रहे थे, लेकिन एक सप्ताह पहले उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें मेहंदीपुर बालाजी से जयपुर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन फिर उन्हें घर ले जाया गया, जहां उन्होंने रविवार को अंतिम सांस ली। इस दौरान महंत के उत्तराधिकारी नरेशपुरी महाराज भी उनकी सेवा में उनके साथ रहे। दोपहर करीब 3:30 बजे उनका पार्थिव शरीर बालाजी लाया गया। यहाँ बालाजी मंदिर आरती हॉल पर अंतिम दर्शनों के लिए उन्हें रखा गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं महंत के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सचिन पायलट, सांसद जसकौर मीणा, मंत्री ममता भूपेश सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शोक जताया। बालाजी मंदिर सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, राजस्थान सरकार ने, क्योंकि भाई अब वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता, कांग्रेस मुक्त पूरा देश हो गया है, तो राजस्थान से भी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। क्योंकि 8 तारीख को देखिए महंत जी का, जो बालाजी मंदिर के महंत थे, उनका देहांत हो गया। उसके बाद से राजस्थान सरकार ने अब अपने अंडर लिया। वही तो हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस इतने दिन तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और पूरे देश में कांग्रेस की समाप्ति हो चुकी है, और जो 1-2 राज्य बचे हुए हैं, आने वाले चुनाव में उसका भी सफाया हो जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सदैव एक नीति रही है कि कैसे हिंदुत्व को बर्बाद किया जाए। राम जन्मभूमि का मैटर था, उसको लटकाने में इन्होंने 70 साल निकाल दिए। और अब भी जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को अधिकृत करके ये प्रदर्शित करते हैं कि इनको हिंदुत्व से लेना देना नहीं है। महंत किशोरपुरी महाराज के निधन की सूचना मिलते ही बालाजी में सन्नाटा पसर गया। दर्शनार्थियों के लिए बालाजी मंदिर के पट बंद कर दिए गए। इसके साथ ही व्यापारी बाजार की दुकानें भी बंद कर मंदिर परिसर में पहुंच गए, जहां अंतिम दर्शन किए। हरिओम, राम राम। जिस प्रकार से अभी सुनने में आया है कि राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी को सरकार ने अधिग्रहित करने का प्रयास कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अभी ज़्यादा दिन, अभी कुछ दिन हुए भी नहीं। अभी कहा जाता है कि अभी वहाँ के जो महंत जी थे, अभी उनके स्वर्गवासी हुए, ब्रह्मलीन हुए, अभी कुछ दिन भी नहीं हुए और सरकार की निगाहें मेहंदीपुर बालाजी पर लग गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर सरकार को क्या अधिकार बनता है? इस प्रकार किसी भी मठ मंदिर का अधिग्रहण सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धन सरकार हड़पना चाहती है, जो वो धार्मिक आस्था के कारण लाखों श्रद्धालु उस मठ या तीर्थ में अर्पित करते हैं, वो एक आध्यात्मिक आस्था के कारण करते हैं। और सरकार उस मद को विभिन्न प्रकार के, यहाँ तक कि कुछ राज्य सरकारें इस्लामिक और ईसाइयत के जो संगठन हैं, ईसाइयत के जो संस्थान हैं, उनमें भी खर्च करते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने जो अधिग्रहण किया है, उसको निरस्त करना चाहिए।
राजस्थान की सरकार ने बालाजी मंदिर का उनके महंत के निधन होने पर अधिग्रहण कर लिया है, वो बहुत गलत है। साधु समाज की संपत्ति है और भगवान की संपत्ति है। यह अन्याय है और ये मंदिरों के प्रति ये अत्याचार है। और मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार की यदि अनुचित काम राजस्थान की सरकार करती रहेगी तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। तो फिर वहाँ गिद्ध दृष्टि हो जाती है और बाद में जब वो सरकारी नियंत्रण में चले जाता है, उस पैसे का दुरुपयोग होता है। तो हमारे सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा जो हमारे मठ मंदिर हैं वो सरकारी नियंत्रण से बाहर होने चाहिए और पूरे देश में जितने मठ मंदिर हैं सारे के सारे सरकारी नियंत्रण से बाहर हों और सरकार सहयोग करे, मठ मंदिरों में गिद्ध दृष्टि न रखे। वरना मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य शस्त्र और शास्त्र दोनों रखता हूं और सक्षम है हम लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए। अभी हाल ही का एक नया प्रकरण है राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी का, जिनके पूज्य महंत रहे हैं महंत किशोरपुरी जी, जो भी बीते दिवसों में देहावसान हुआ है, शरीर शांत हुआ है। और शरीर शांत होने के तदुपरांत ही राजस्थान सरकार की मंशा उस मंदिर को अधिग्रहण करने के लिए हो गई है। यदि राजस्थान सरकार इस पर पुनः विचार करके अधिग्रहण करने की मंशा अपनी समाप्त नहीं करती है तो पूरा साधु समाज एकत्रित होकर करके राजस्थान सरकार का घेराव करेगी और अपने धर्म स्थल को मुक्त कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जो है राजस्थान में, जहाँ पर किशोरपुरी जी महाराज ब्रह्मलीन होने के बाद में सरकार अधिग्रहण कर रही है, तो हमारा ये कहना है कि सरकार अधिग्रहण मस्जिदों का भी करें, चरस का भी करें और अन्य धार्मिक स्थानों का भी अधिग्रहण करें। केवल गिद्ध दृष्टि की तरह हमारे देवस्थानों पर क्यों इनकी दृष्टि है? गहलोत सरकार ने मंदिरों पर कब्जा करना चालू कर दिया। अभी मेहंदीपुर बालाजी में बालाजी के महंत का शरीर शांत होने के बाद तुरंत वहाँ पे महाराष्ट्र राजस्थान गवर्नमेंट में कब्जा कर लिया है। तो ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? साधु संतों के मठ मंदिरों को कब्जा करने, ये हिंदू विरोधी मंदिर विरोधी सरकार है, तो ये अपना कब्जा हटाए वरना साधु संत उग्र आंदोलन करेंगे। बता दें कि सामाजिक कार्यों के लिए अपनी विशेष पहचान रखने वाले महंत किशोरपुरी महाराज का मेहंदीपुर बालाजी के पास उदयपुरा गांव में जन्म हुआ था। बचपन में अपने गुरु गणेशपुरी महाराज से दीक्षा लेने के बाद करीब 55 साल पहले मेहंदीपुर बालाजी के महंत की गद्दी पर आसीन हुए थे। उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक स्कूल और पीजी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, आईटी कॉलेज की स्थापना की थी। मेहंदीपुर बालाजी के महंत के निधन के बाद इलाके में शोक की लहर है। वहीं दूसरी ओर सरकार मंदिर के अधिग्रहण की तैयारी कर रही है। संत समाज इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही राजनेताओं से लेकर साधु संतों ने महंत के निधन पर दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।